Welcome back to Maths online class, and this is going to be our lecture number 11. ठीक है बेटा, what we were doing, we were solving the word problems that is based upon the linear equation with one variable. ठीक है, all the methods, all the things already you are knowing. Only some questions variety is going to be changed. Question की variety change होगी, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेना जरूरी है. अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर सेंटेंस. द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन द एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. दूसरी बात, टू नंबर डिजिट्स पे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं. तीसरी बात, कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना, और किसी भी नंबर का कोई कंडीशन चेंज करके दे दिया जाएगा. तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे. सो बहुत ज्यादा टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है. एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक आई हैव टेकन द सेलेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूडिंग ईच काइंड ऑफ द वेराइटी एंड वी आर सॉल्विंग हियर. कॉन्सेप्ट शुड बी एवर क्लियर. ठीक है, कॉन्सेप्ट के मामले में आप पीछे मत रहिए. sentences, questions at least 3 times you should read. कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए. स्लोली पढ़ना चाहिए, पार्ट में पढ़ना चाहिए और उसकी मीनिंग को, उसके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना चाहिए बेटा, अंडरस्टैंडिंग. यू शुड अंडरस्टैंड वेल. बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए. अब राइट नाउ सी, क्वेश्चन में पढ़ता हूं. वन ऑफ द 2 digits of a 2 digit number. 2 digit नंबर के बारे में बात की गई है. सो फर्स्ट अपन 2 digit नंबर सपोज कर लेते हैं. सपोज 2 digit नंबर, वो 2 digit नंबर को हमने सपोज कर लिया xy. अब आगे पढ़ते हैं. वन ऑफ द 2 digits of a 2 digit नंबर. शॉर्टकट में हिंदी में ये मीनिंग निकला कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका एक डिजिट क्या है बेटा, 3 टाइम्स द अदर डिजिट. दोनों डिजिट के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, एक संबंध दिया गया है. एंड व्हाट इज दैट रिलेशन हियर, कि 1 डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. एक जो डिजिट है कोई सा भी हो सकता है, वो डिजिट टेंस प्लेस का डिजिट भी हो सकता है और वो डिजिट यूनिट प्लेस का डिजिट भी हो सकता है. इसके बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी. उसने तो ये बोला कि कोई भी एक डिजिट दूसरे डिजिट के कंपेयर में 3 टाइम्स है, 3 गुना है. तो सबसे पहले मैं इस चीज को अप्लाई करता हूं और मान लेता हूं x इज इक्वल टू 3y. हमने ये माना कि x एक डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट है और इसको हमने यूनिट प्लेस के डिजिट से 3 टाइम्स मान लिया. x इक्वल टू 3y. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोला गया था कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है. सो x इक्वल टू 3y. ये बात आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी. एंड दैट वी विल नेम इक्वेशन नंबर 1. इस पर्टिकुलर थिंग को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. आगे बढ़ते हैं बेटा. आगे क्या मिला, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट. इंटरचेंज करना है, बदलना है, अदला बदली. और इंटरचेंज करना, अदला बदली करना, इसका शॉर्टकट में मीनिंग केवल इतना होता है कि जो टेंस प्लेस वाला डिजिट होता है वो यूनिट प्लेस पे चला जाता है और यूनिट प्लेस वाला डिजिट टेंस प्लेस पे चला जाता है. एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो 24 विल बिकम 42. 24 को चेंज करेंगे इंटरचेंज तो क्या बन जाएगा, 42 बन जाएगा. बस इतना ही काम को करना था. सो इंटरचेंज करते हैं बेटा, है ना. अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया हूं. सपोज 2 डिजिट नंबर xy है तो इसके हिसाब से उस नंबर को क्या लिखा जाएगा, 10x plus y. क्यों लिखा जाएगा, अगेन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस क्वेश्चन. पुराने वाले क्वेश्चन में इसके बारे में मैं बता चुका था कि टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से इंटू करते हैं प्लस y करके लिखते हैं. सो क्या लिखा बेटा अपन ने, 10x plus y. कंडीशन लगा दी. अब इंटरचेंज करते हैं. सो व्हेन वी इंटरचेंज डिजिट, व्हेन वी इंटरचेंज डिजिट, इस चीज को ध्यान से समझना बेटा.
व्हेन वी इंटरचेंज डिजिट, जब हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो क्या मिलेगा, yx मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? यस। पहले xy, अब क्या हो जाएगा yx, और yx के हिसाब से अगर उसको हम लोग लिखना चाहेंगे, सो वी विल राइट डाउन 10y प्लस x, ठीक है, क्योंकि जो भी टेंस प्लेस का डिजिट होता है उसमें 10 से इंटू होता है प्लस यूनिट डिजिट, और ये एक्सपांडेड फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट से निकल करके आया है, जो मैंने इसके पहले आपको बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। अब कंडीशन को पढ़ते हैं बेटा। बोला क्या गया, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट, मतलब जब डिजिट को बदल देते हैं, हमने भी बदल दिया, yx कर लिया, इसके हिसाब से 10y प्लस x, एंड ऐड दिस विद द ओरिजिनल नंबर, और इसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं। ओरिजिनल नंबर मतलब ओल्ड नंबर, पुराना वाला नंबर जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो जब इस इंटरचेंज वाले डिजिट को ओल्ड नंबर में ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दिया जाता है, तो मिलता है 88, ठीक है। बाकी की चीजें अब सेम है। अब देखिए, न्यू नंबर, इसको मैं न्यू डिजिट मान सकता हूं या न्यू नंबर ले सकता हूं, प्लस ओल्ड डिजिट, ओल्ड को ही ओरिजिनल बोला गया है, सो ओरिजिनल लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। न्यू डिजिट प्लस ओरिजिनल डिजिट, दोनों का सम कितना दिया गया, 88, ठीक है। हमने इस तरीके से पहले लिखा, न्यू डिजिट प्लस ओरिजिनल डिजिट इक्वल टू 88। दोनों की जो वैल्यूज है बस यहाँ पे पुट अप करेंगे और आंसर आएगा। यू कैन सी, न्यू डिजिट क्या था बेटा, yx, और ओरिजिनल डिजिट क्या था, xy, शुड बी इक्वल टू 88। लेकिन क्या इसको yx के रूप में सॉल्व कर सकता हूं मैं? नो। तो इसको, इसका जो रूट होता है ना, फॉर्म होता है, उसमें लिखना होगा। तो देखो yx को हम क्या लिखते हैं बेटा, 10y प्लस x, और xy को क्या लिखते हैं, 10x प्लस y, और सम कितना होता है, 88। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं। लाइक टर्म्स को मैं साथ में लिख देता हूं। देखो 10y का लाइक टर्म्स क्या है, y प्लस x, और 10x को साथ में लिखते हैं। लाइक टर्म्स को साथ में लिखने का मतलब क्या, कि x वाले टर्म्स को आप टुगेदर लिखेंगे एंड y वाले टर्म्स को भी टुगेदर लिखेंगे। y बिकॉज वी कैन ऐड देम, क्योंकि उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। 10y प्लस y को ऐड करने के बाद वी विल गेट 11y, एंड x प्लस 10x विल गिव मी 11x, शुड बी इक्वल टू 88। बात क्लियर है? यस। आप देखेंगे 11y प्लस 11x, 11 कॉमन लिया जा सकता है, यस। सो वी विल टेक द 11 कॉमन, एंड व्हेन वी टेक एनी ऑफ द डिजिट कॉमन, सो डेफिनेटली वी कीप द रेस्ट ऑफ द डिजिट इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है ना। 11 कॉमन लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचा, y, 11 तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, x, 11 तो बाहर चला गया। अब कॉमन मतलब वो दोनों के लिए, राइट नाउ सी हियर, y प्लस x शुड बी इक्वल टू 88। इस 11 को ट्रांसफर करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इधर इनटू की पोजीशन पे है, यहां आने के बाद कहां चला जाएगा, डिवीजन पे। बात सही है? यस। इसको सॉल्व करते हैं। 11 बच जाए 11 8 जा 88। अब देखिए आप, y प्लस x शुड बी इक्वल टू 8, ये अपने को मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंगल नंबर, इसको बिना सिंगल वेरिएबल के कन्वर्ट किए आई कांट सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे देखो y और x दो वेरिएबल, तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो करते क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू रख देते हैं। पुट वैल्यू, सॉरी, पुट x इज इक्वल टू 3y इन सेकेंड। इस सेकेंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो आप देखो x की वैल्यू जैसी मैं रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3y, तो x की जगह पे 3y रखा। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है क्या, हाँ। और जब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका, तब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 3y प्लस y को ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 4y इक्वल टू व्हाट, 8। फर्दर सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, सो y इज इक्वल टू 2। यहां से y की वैल्यू आ जाती है, और एक बार y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से x की वैल्यू कितनी है 3y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से x की वैल्यू कितनी है 3y। सो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, पुट y इक्वल टू 2, इसमें पुट y इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। सो फाइनली वी विल गेट x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड वी विल गेट 6। हमको इस तरीके से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है 6। हमको लेकिन निकालना क्या था, ओरिजिनल नंबर निकालना है। सो ओरिजिनल नंबर पे आते हैं, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या था xy था। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज आप पुटअप करते चलिए, x की वैल्यू 6 और y की जगह पे क्या रखते हैं 2। सो दैट नंबर वाज 62। आंसर आ गया। एक बार आप देखो 2 मिनट एंड आफ्टर दैट अगेन आई विल टेल यू। आप देखिए बेटा, है ना, बोर्ड को देखिए, इसलिए मैं बोर्ड से हट गया हूं। अब देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है। देखो पुराने जैसा ही 2 डिजिट नंबर को सपोज कर लो xy, तो वो हो जाएगा 10x प्लस y। पहला कंडीशन दिया, उसमें से एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 3y। अब इंटरचेंज करने को बोला तो वो बनता है yx के हिसाब से 10y प्लस x। इनके बीच में रिलेशन क्या दिया गया कि जब न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाता है, सो वी विल गेट 88। सेम थिंग आई हैव रिटन, न्यू डिजिट प्लस ओरिजिनल डिजिट 88। अब ये न्यू डिजिट है yx, ओरिजिनल है xy, इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके हिसाब से वैल्यूज को मैंने पुट अप कर दिया, सॉल्व कर दिया, जोड़ दिया, घटा दिया, तो पता क्या चलता है बेटा, y प्लस x इज इक्वल टू 8 मिलता है। अब आप सोचेंगे कि y प्लस x इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करके ना तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है ना तो y की, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो हमको हेल्प कौन करता है, पहले वाला कंडीशन। उसने बोल रखा है x इज इक्वल टू 3y है, तो x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x we will put 3y and after that we will solve in terms of y। इसको y के रूप में सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी और रिलेशन अपने पास है, वहां से x की वैल्यू मिलेगी और इस तरीके से ये आंसर मिलता है। थोड़ा सा लेंथी था बट अच्छा क्वेश्चन था। लुक हियर, राइट नाउ अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ रहे हैं। लुक, क्वेश्चन नंबर 10। First, I am writing the question. It will take 2 minutes only. Look here. The ages of Hari and Harry. The ages of Hari and Harry. The ages of Hari and Harry. There are 2 persons. One is Hari, second is the Harry. Hari and Harry, 2 persons हैं, are in the ratio 5:7। तो 2 पर्सन्स हैं बेटा, कौन कौन से, हरी एंड हैरी, और इनकी एज का रेशियो कितना है 5:7 है। 4 years from now, आज से 4 साल के बाद क्या होता है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो रेशियो है वो हो जाता है, विल बी 3:4। 3:4 हो जाता है, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस
उनके प्रेजेंट एजेस को पता लगाइए। तो ध्यान दीजिए, अगेन द क्वेश्चन इज देयर, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी। दो पर्सन है, हरी और हैरी, उनकी एज का रेशियो गिवन है। इफ यू विल सी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूं, जिसमें एज रेशियो के टर्म्स में गिवन होता है। एज जिसमें रेशियो के टर्म्स में गिवन होता है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया जा चुका है। सो सी हियर, फर्स्ट वी विल राइट डाउन हरी रेशियो हैरी। देयर आर द टू पर्सन, वन इज हरी, सेकंड इज हैरी। तो हरी और हैरी के एज का रेशियो है बेटा 5:7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट डाउन हरीज एज, मतलब हरी की जो उम्र हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5x years। सेम लाइक दैट हैरी एज, हैरीज एज, हैरी की एज कितनी हो जाएगी 7x years। ये बात सही है कि हरी की एज 5x हो जाती है और हैरी की एज 7x हो जाती है। Why? Because the ratio is given 5:7। यहां तक अब बात सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है 4 years from now। एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय 4 years from now? 4 years from now का मतलब होता है आफ्टर 4 years, आज से 4 साल के बाद, ठीक है। 4 years from now, आज से 4 साल के बाद। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सी आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद क्या कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन को लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हरीज एज, हरी की एज कब कितनी हो जाएगी 4 साल के बाद, पहले कितनी थी 5x, सो 5x + 4 हो जाएगा। सेम लाइक दैट हैरीज एज आफ्टर द 4 years, 4 साल के बाद हैरी की एज क्या होने वाली है 7x + 4। तो 4 साल के बाद आफ्टर द 4 years हैरी की एज हो जाती है 5x + 4, हरी की एज हो जाती है 5x + 4 और हैरी की एज हो जाती है 7x + 4। दोनों की एज में 4 years इंक्रीज हो जाएंगे, 4 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही हुआ। अब कंडीशन उसमें दे रखा है 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। मतलब आज से 4 साल के बाद उनकी रेशियो का जो, उनकी एज के रेशियो, उनका एज का जो रेशियो होता है वो हो जाता है 3:4। अब इसको मैं अप्लाई करता हूं, तो देखो मैंने क्या लिखा, हरी ऊपर और बाद में किसको लिखा हैरी, और रेशियो को हम लोग अपॉन के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3:4 हो जाता है, मतलब 3/4। 3:4 को ही क्या बोल सकते हैं 3/4। सो हरी और हैरी का एज का रेशियो कितना हो जाता है 3/4। कब 4 साल के बाद। तो यहाँ पे मैं कौन सी एज रखूंगा बेटा, यहाँ पे एज भी लिख सकते हो आप, कौन सी एज को यहाँ पे पुटअप किया जाएगा 4 साल के बाद वाली एज को। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड 5x + 4 अपॉन 7x + 4 शुड बी इक्वल टू 3/4। 4 साल बाद की हरी की एज कितनी 5x + 4, 4 years बाद की हैरी की एज कितनी 7x + 4। दोनों को हमने पुटअप कर दिया एंड इक्वल टू 3/4। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। इट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से जाकर के इसको सॉल्व किया जा सकता है। लुक हियर, 4 का इंटू 5x + 4 के साथ, so that 5x + 4 I will write down inside the bracket, इसको ब्रैकेट के अंदर रखूंगा मैं। same like that 3 multiply with 7x + 4, so I will keep 7x + 4 inside the bracket। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्लोली बढ़ रहे हैं। अब इंटू करना है, इंटू करते हैं। 4 5 जा 20x प्लस 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12। अब क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको सेपरेट आउट करेंगे वन पर्टिकुलर साइड और डिजिट्स को सेपरेट आउट करेंगे टू द अदर साइड। सो इसको मैं पहले इधर लिख लेता हूं 21x + 12। जिस तरफ वेरिएबल का टर्म्स ज्यादा है, 21x बड़ा था
20x के कंपेयर में, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं। इसको इधर भी राइट हैंड साइड को मैं कभी भी लेफ्ट हैंड साइड बना सकता हूं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बस लिख दिया बेटा। आगे बढ़िए, 21x तो था, दैट 20x विल ट्रांसफर हियर। इस 20x को जब यहां से वहां ट्रांसफर करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो माइनस लिखा जाएगा। सेम लाइक दैट 16 तो है, 12 इधर से इधर -12 लिखा जाएगा। When we subtract this we get x only and when we subtract this we get 4। तो x की वैल्यू निकल के आती है 4, बट निकालना है प्रेजेंट एज दोनों की। तो एक के बाद एक, पहले हैरी का लेते हैं। हरीश प्रेजेंट एज, हरी की प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज कितनी थी? 5x, क्योंकि रेशियो 5 और रेशियो 7 था। अब इसमें x की वैल्यू पुट अप करते हैं, इनटू करते हैं, सो 20 इयर्स इज आवर आंसर। सेम लाइक दैट हैरी, इसी तरीके से हैरिस की प्रेजेंट एज अपन निकाल लेते हैं बेटा। हैरिस प्रेजेंट एज ये कितना निकल के आता है? 7x के अकॉर्डिंग 7 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 4। 7 4 जा कितना हो गया? 28 इयर्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये निकला है। ठीक है, already it is 21 minutes. Can we solve another question? I think I can take one more question for you, but it is going to be little lengthy. थोड़ा सा ये lengthy हो जाएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। Look here, है ना? One question again I am taking. See. Question number 11. Question number 11. Question number 11 देखिए यहाँ पे बेटा। The denominator, sorry, एज वाला कर लेते हैं। Sobu is the name of a boy. Sobo's mother present age, Sobo's mother present age, मीनिंग क्या हुआ? सोबू की मदर की प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, एज है 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सोबोस एज 5 years from now, जो लिखा है पहले लिखते हैं बेटा। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सोबोस एज 5 years from now, मतलब 5 साल के बाद। 5 साल बाद सोबोस की एज कितनी हो जाती है? विल बी 1/3 ऑफ हिज, विल बी 1/3 of his mother's age। समझ में आ गया होगा कि 5 साल के बाद जो सोबो है उसकी एज क्या हो जाती है? इट विल बिकम 1/3 ऑफ हिज मदर एज। वो अपने मदर की एज का 1/3 हो जाता है। 1/3 मतलब 1/3। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। What are their present ages? उनकी प्रेजेंट एज क्या क्या है ये अपने को पता लगाना है। क्वेश्चन को अगेन रीड करते हैं बेटा। सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज, मतलब सोबो दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन। सोबो के मदर की जो प्रेजेंट एज है, उसकी मम्मी की जो उम्र है वो 6 टाइम्स है सोबो के एज की। मतलब अपने पुत्र के कंपेयर में, अपने सन के कंपेयर में उसकी जो मदर है, मम्मा जो है, वो 6 टाइम्स है। इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको तो पता है कि वी विल सपोज, हम लोग सपोज करेंगे किसकी एज को? सोबो की एज को। सपोज एज ऑफ सोबो, सोबो नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ बॉय। सोबो की एज प्रेजेंट एज है ये
सपोज प्रेजेंट एज है ना, यहाँ पे आप हमेशा प्रेजेंट एज माना करो। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ सोबो को क्या मान लिया, x इयर्स। फिर उसके इसके हिसाब से उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी बेटा, मदर्स एज, उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी 6x, क्योंकि पहली लाइन को अगर आपने पढ़ा होगा तो यही बात तो लिखी हुई है कि शोभो की जो मदर है वो अपने सन के कंपेयर में 6 टाइम्स है, 6 गुना उसकी उम्र ज्यादा है, तो 6 का इंटू कर दो उसकी एज में 6x इयर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, सोबोस एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है बेटा आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 5 साल के बाद क्या स्थिति चेंज होती है। तो 5 साल के बाद की बात की जा रही है, तो आफ्टर 5 इयर्स सोबोस एज कितनी हो जाएगी, सोबोस की एज कितनी हो जाएगी बेटा, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, पहले जितनी थी उसमें कितना ऐड करना होगा, +5। पहले x थी तो x +5 इयर्स। सेम लाइक दैट उसकी मदर की एज कितनी हो जाने वाली है, मदर्स एज कितना हो जाएगा, पहले जितना था उसमें +5, पहले कितनी थी 6x तो उसमें +5। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 साल के बाद की कंडीशन है तो दोनों की एज में +5 5 साल का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब कंडीशन यहीं पे लगाना है। कंडीशन क्या बोला, होता क्या है कि सोबोस की एज 5 साल के बाद क्या हो जाती है, 1/3 ऑफ हिज मदर एज। मतलब सोबोस एज पहले मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 1/3 इंटू मदर्स एज। दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि सोबोस की जो एज थी, उम्र थी, वो 1/3 होने वाली है, 1/3 होने वाली है। तो सोबोस की एज 5 इयर्स आफ्टर कितनी है, x +5, यू कैन सी x +5 तो है, फिर यहाँ पे 1/3 इंटू मदर्स की एज कितनी है बेटा 6x +5। दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट अप कर दी। 5 साल बाद ये कंडीशन लगानी थी, हमने 5 साल के बाद ये कंडीशन लगा दी है, x +5 यहाँ और 6x +5 यहाँ। अब यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं तो इसको किसमें लिखा, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 को उधर ले जाते हैं, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेगा x +5 के साथ, और इधर ऑलरेडी है 6x +5। 3 का इंटू x +5 में करना है, देयर आर 2 टर्म्स, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। लुक यहां पे कर रहा हूं मैं, अब देखो 3 का इंटू x के साथ 3x, 3 का इंटू 5 के साथ 15, देखते जाओ 3 इंटू x 3x, 3 5 जो 15 इक्वल टू 6x +5। अब इसको साइड चेंज कर लेते हैं, 6x +5 यहां रख लेते हैं, 3x +15 को यहां रख लेते हैं। किसी भी राइट हैंड साइड को कभी भी लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं हमारी सुविधा के हिसाब से। अब देखो वेरिएबल टर्म्स को इधर से इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, वेरिएबल टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए और डिजिट वाले टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करके लिखता हूं। ये आप समझ गए होंगे, 6x - 3x मिलता है 3x, 15 - 5 मिलता है 10, ठीक है। सो x की वैल्यू, लुक हियर, मेरे पे कुछ रॉन्ग हो गया बेटा, हाँ बेटा प्रॉब्लम यहां से हो गई थी। लुक हियर, हुआ ये था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था। देखो सोबोस की एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ वाले जो कंडीशन में है, वहां पे उसने 1/3 बोला था, किसका बोला था, मदर के प्रेजेंट एज का बोला था, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मतलब 5 साल के बाद सोबू की जो उम्र है वो अपनी मदर के प्रेजेंट एज के कंपेयर में 1/3 हो रही है। तो यहाँ पे जो 1/3 मदर्स एज में भी लिखा है ना, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखना था, मदर्स प्रेजेंट एज है, मदर्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे अपने को प्रेजेंट एज के टर्म्स में सॉल्व करना है मदर के केस में। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी 6x, तो यहाँ पे 6x की लिखेंगे ओनली, और इस हिसाब से यहाँ पे 6x है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो आपको समझ में आ जाएगा, 3x + 15, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
6x इज इक्वल टू 3x प्लस 15, साइड चेंज कर लिया एंड आफ्टर दैट 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 15, ये मेरे को मिलता है 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3। इसको कैंसल आउट कर लेते हैं तो x की वैल्यू आती है बेटा 5। x की वैल्यू जब 5 आती है तो हमको दोनों की एज निकालनी है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो अब यहाँ देखिए, पहले मैं सोबो का निकाल लेता हूं। सोबोस प्रेजेंट एज कितना माना था अपन ने, x, और x की वैल्यू अपने को मिल चुकी 5, मतलब 5 साल का है वो, 5 इयर्स। सेम लाइक दैट मदर्स, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज निकलेगी दैट यू कैन सी मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स की जो प्रेजेंट एज निकलेगी वो दैट इज 6x, मीन्स नथिंग, अपने को 6 और x का इंटू करना है, x की वैल्यू अपने को 5 मिल चुकी है, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 इयर्स। तो बस कुछ नहीं करना था बेटा, रिलेशन जमाना था। पहले प्रेजेंट एज का रिलेशन देख लिया, आफ्टर 5 इयर्स के केस में 5 साल के बाद की कंडीशन समझ में आ गई। अब रिलेशन को पढ़ा तो पता चला 5 साल बाद जो सोबो की एज है, सोबो की एज आफ्टर 5 इयर्स वाली, वो मदर्स प्रेजेंट एज की क्या होती है 1/3, तो 1/3 इंटू मदर्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे +5 मैंने लिख दिया था पहले, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेजेंट एज के बारे में बोला गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे 6x रखना था और यहाँ पे 5 साल बाद उसकी सोबो की उम्र रखनी थी। सॉल्व कर लिया, 3 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, सॉल्व आउट x की वैल्यू एंड आफ्टर दैट दोनों की परसेंटेज वी कैन कैलकुलेट। एंड अगेन यू शुड प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। आपको ये क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए एंड देन ओनली यू कैन अश्योर योरसेल्फ दैट यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन अगेन इन द एग्जाम हॉल। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।